चुका है। गुस्से में आ गए आप? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन दोहराया जा रहा है, अनावश्यक है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। सारे जाट प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, फिर सवालों का जवाब का कूलता से देना चाहिए ना। आप उन्होंने 2 दिन पहले कहा मैं आ रहा हूँ, आप लड़कियों को महिलाओं को गोलियों से भून दोगे, पेट्रोल बम डालोगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा बेहुदा नैरेटिव कोई नहीं हो सकता। ये दोनों तो बहाना था, असली मकसद तो हिंदुओं को जलाना था। हिंदू परिषद को सुरक्षा का खतरा कभी नहीं रहा है, ना कभी होगा। विश्व हिंदू परिषद तो खतरों से खेलती है। विश्व हिंदू परिषद फिर से शोभा यात्रा निकाल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के जो सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन जी है, सर बहुत ज्यादा संवेदनशील मामला था, कई मौतें हो चुकी, इतनी जल्दी क्या थी यात्रा निकालने की? पहली बात तो मैं ये ठीक कर दूं, ये विश्व हिंदू परिषद नहीं निकाल रहा, ये मेवात का सर्व हिंदू समाज निकाल रहा है। वहां की 52 पाले, वहां के सारे समाजों के प्रतिनिधि जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, इन सब लोगों ने मिलकर तय किया इस यात्रा को हम पूरा करेंगे। जल्दी इसलिए है कि यह श्रावण माह का आखिरी सोमवार है। श्रावण माह 30 तारीख को समाप्त हो रहा है, उस दिन पूर्णिमा है। इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी, शांति हो जाए। सवाल उठाएंगे, लेकिन समाज नहीं उठा रहा, ये कुछ लोग उठा रहे हैं। कुछ लोग तो सवाल चंद्रयान की उपलब्धि पर भी उठा रहे हैं, कुछ लोगों ने सवाल कोरोना की वैक्सीन पर भी उठाया था। कुछ लोगों को हिंदू समाज की और भारत की कोई भी उपलब्धि, क्या ये कम उपलब्धि है कि सब प्रकार की शक्तियों के विभाजन पैदा करने के बावजूद वहां का सारा हिंदू समाज यहां पर आ रहा है और कहता है हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, हम किसी राजनीति का शिकार नहीं होंगे। मैं समझता हूं ये गौरव के क्षण है। कुछ लोगों को इस पर राजनीति करनी है, करने दीजिए। लेकिन प्रशासन ने अभी आपको अनुमति नहीं दी है। मेरे भाई, वहां के रहने वाले इस बार की यात्रा वहीं के लोग कर रहे हैं ना, वहीं के लोग निकाल रहे हैं। क्या वो इन लोगों को श्रृंगारेश्वर मंदिर में जाने से रोकेंगे? क्या वो इन लोगों को वहां पर झिर महादेव के मंदिर में, नलड़ महादेव के मंदिर में जलाभिषेक से रोकेंगे? वहीं के लोग कर रहे हैं। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी इन सबको सुरक्षा देने की है, व्यवस्था करने की है, बाकी सब चीजें पीछे रह जाएंगी। सुरक्षा का खतरा है ना, विश्व हिंदू परिषद को अभी सुरक्षा का खतरा लग रहा है ना इस बार भी? विश्व हिंदू परिषद को सुरक्षा का खतरा कभी नहीं रहा है, ना कभी होगा। विश्व हिंदू परिषद तो खतरों से खेलती है, लेकिन खतरा यात्रियों को हो सकता है और इसीलिए हमने कहा है प्रशासन कहेगा हम आकार प्रकार पर चर्चा करेंगे। जिम्मेदारी उनकी है और उतनी क्षमता है उनमें कि वो उन सब आतंकवादियों को लगाम लगा सके। ये छोटा जो स्वरूप क्या प्रशासन का सजेशन था, बैक चैनल से कहा भी छोटा रखना, इस बार कुछ ऐसा तो नहीं था? हमने स्वयं होकर तय किया है, अभी प्रशासन से कोई चर्चा नहीं हुई, होगी तब देखेंगे। पिछली बार कई लोगों के हाथ में लाठी थी, तलवारें थी, जिसकी वजह से कहा कि उकसाया गया। कई लोगों ने बयान भी कुछ इस तरह के दामाद आ रहे हैं। इससे बड़ा बेहूदी बात कोई नहीं हो सकती। एक जने ने वीडियो जारी किया और लोगों को गोलियों से भून दोगे। मोनू ने 2 दिन पहले कहा मैं आ रहा हूं, आप लड़कियों को, महिलाओं को गोलियों से भून दोगे, पेट्रोल बम डालोगे। मैं समझता हूं इससे बड़ा बेहुदा नैरेटिव कोई नहीं हो सकता। ये दोनों तो बहाना था, असली मकसद तो हिंदुओं को जलाना था। इसलिए मैं समझता हूं इस तरह के नैरेटिव्स को बाई करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो उनको आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं। मैं खुलेआम उन पर आरोप लगा रहा हूं। और जबकि डीजीपी खुद कह चुका है कि वो दामाद और जीजा वाले बयान से ये हिंसा नहीं भड़की, वो आरोप भी नहीं है उसके ऊपर। इसकी तैयारी तो 4 महीने पहले शुरू हो गई थी, जब मामन खान ने खड़े होकर असेंबली में बेहुदा भाषण दिया था, भड़काऊ भाषण दिया। कौन लोग थे, वो क्यों नहीं चाह रहे थे यात्रा पर? आप खुलकर बोलिए ना। खुलकर क्या बोलना है भाई, इससे ज्यादा और क्या खोलोगे? भाई अटैक करने वाले आतंकवादी, लेकिन उनको कवर फायर कौन दे रहे थे? वो आपकी नजर में कौन है? कवर फायर ये सब नैरेटिव देने वाले हैं जो ये बना रहे हैं। कोई कहता है एक विशेष जाति के लोग हिंदू नहीं है, कोई कहता है एक विशेष जाति के लोग इस सद्भाव चाहते हैं, इस यात्रा को नहीं चाहते। कोई कहता है कि कुछ लोगों के वीडियो के कारण से हिंसा भड़की। इज इट नॉट ए कवर फायर? 2 जने लाठी लेकर खड़े हो गए, उससे भड़क गए। तुम 1 हफ्ते से पत्थर इकट्ठे कर रहे हो मस्जिद के ऊपर और 2 लोग उस दिन दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण से हिंसा हुई है। इससे बड़ा न्यूसेंस कोई नहीं हो सकता। जाटों का समर्थन नहीं था उस बार? भैया ये सब बेहूदी बातें हैं, क्या ये कौन दिखाई दे रहे हैं सामने? मुझे लगता है ये सब चीजें
इस आज के बाद बंद हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जाटों का समर्थन भी इस बार है बहुत बहुत धन्यवाद। जब 52 पाल के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, वो इंटरव्यू दे चुके हैं, फिर भी आपके सामने अगर ये प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि आप स्वयं कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। सभी जाति बिरादरियों के लोग बैठे, 52 पाल के अध्यक्ष, इतने सम्मानित व्यक्ति, वो चलकर वहां से यहां तक आए हैं। इसके बाद कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाता। धन्यवाद। तो इस बार शांतिपूर्ण रहेगी यात्रा? चलिए अगला। इसका सवाल का जवाब नहीं देंगे कि शांतिपूर्ण रहेगी नहीं रहेगी? मुझे लगता है कि प्रश्नों के उत्तर हम दे चुके हैं, बहुत बहुत हो चुका है। गुस्से में आ गए आप? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूं, लेकिन दोहराया जा रहा है, अनावश्यक है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। सारे जाट प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, फिर सवालों का जवाब का कूलता से देना चाहिए ना। आप लॉजिकल बातों के ऊपर हमको निश्चित तौर पर थोड़ा सा, क्योंकि हमें एक लॉजिक की तरफ ले जाना चाहिए, सही नैरेटिव क्या है वो स्थापित करने चाहिए, किस कारण से हिंसा भड़की उस पर विचार करना चाहिए, विषय को भटकाना नहीं चाहिए। बात सही है, लेकिन जो सवाल है मतलब सच है कि गलत है, वो विषय वो नहीं है। जो अपने आप में स्पष्ट हैं, मैं किसी जाति विशेष को लेकर आपके इस नैरेटिव का शिकार नहीं बनना चाहता। संपूर्ण समाज साथ में है, कोई समाज अलग नहीं है। और उन्होंने स्वयं कहा, जेलदार साहब ने, अगर वो हमला करने आए हैं, जाति पूछकर नहीं करते। हॉस्पिटल में जाकर हमला किया, जाति पूछकर नहीं किया, हिंदू है इसलिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र जी। ये थी विश्व हिंदू परिषद के जॉइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन, जिनका कहना था कि यात्रा होगी क्योंकि अंतिम सोमवार है, इस वजह से जल्दी की जा रही है और शांतिपूर्ण रहेगी तमाम चीजें। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।